हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हमारा मैजिक का 14 डेज अभ्यास है। और आज की हमारी प्रैक्टिस है अपने दिन को जादुई कैसे बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। हमारे जो इरादे हैं, हम जो चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो हमारे शब्दों में दिन प्रतिदिन आ जाए तो हमारा जो शक्ति है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाएगी, मतलब कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर अपने दिन को जादुई कैसे बनाना है, आपको पहले ही लिखा है कि आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो पूरे दिन कृतज्ञता से भरे रहने चाहिए। आपके मुंह से वही बात निकलनी चाहिए जो आप चाहते हो। आपको जिसे हम कोई फास्ट नहीं करते वैसे वाला रहना चाहिए कि भाई मुझे ना कोई बुरी चीज़ के बारे में सोचना है, ना कोई बोलना है। जितना कोशिश करें, क्योंकि जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें समझ में आता है। ये हमारी पिछली प्रैक्टिस में है कि आप दिन में कोई भी ऐसा शब्द बोल देते हो तो आप उसे लिखो और डिलीट करो। तो अब हो गया कि भाई मे बी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई होगी कि मैं क्या करूं, ऐसे शब्द आप कम बोल रहे होंगे। अब उसकी जगह आपको पॉजिटिव शब्द बोलना है तो वो आपके अभ्यास में आने लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर है कि हम अपने दिन को जादुई कैसे बनाएं। जीवन के जो भी अनुभव है हमारे पास, जितनी भी चीज़ें हमने शुरू की है, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना है, कृतज्ञ दिन भर रहना है। अब किस चीज़ के लिए कृतज्ञ रहना है? हमारे कामों के लिए। हमारा कई बार होता है हमसे कि काम का बहुत ज़्यादा बर्डन होने से, प्रेशर होने से, जॉब का या बिज़नेस का या घर के काम या मीटिंग या फिर दूसरे सामान खरीदने जाना, इनके लिए ख़रीदना है, तो हमारी वाइब्रेशन ख़राब हो जाती है। हमें इतना होता है कि हम जितना प्रैक्टिस करते हैं ना, उससे परे चले जाना है। तो अब हमें क्या करना है कि अपने हर एक काम के लिए ग्रेटफुल होना है। इसके लिए आप इसे मन ही मन में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे काम हमको सबको याद होते हैं कि सुबह से उठकर शाम तक हमें क्या काम करना है। जैसे आप उठे हो तो आप ये धन्यवाद करो कि अब मैं उठकर अपना बिस्तर छोड़कर ब्रश करने जाऊँगी या चाय पीऊँगी, या इसके लिए धन्यवाद कि मैं इन कामों को करने जा रही हूँ और या इन कामों को करती हूँ। या फिर आप अपनी एक सूची बना लें। उसको कुछ नहीं करना, आपको एक ही दिन बनाना रहेगी कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हो, आपको उन काम को लिख लेना है। कि मानो आप जो आपको चैलेंजिंग लगते हैं उनको भी, और जो आपके नॉर्मल काम है वो भी। कि आप सुबह उठते हो, आपको टाइमिंग नहीं लिखना है इसमें कि आप क्या क्या काम करते हो। ठीक है, अब आपको लास्ट में लिख देना है कि ये सारे काम मेरे जादुई तरीके से होते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 बार धन्यवाद देना है हमको हर बार की तरह। अब ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एक काम जो आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मे बी किसी को खाना बनाना पसंद नहीं होगा, किसी को बाहर जाना पसंद नहीं होगा, कोई ऐसे भी होंगे जिनको जॉब पे जाना पसंद नहीं होगा। जानते हैं कि भाई जॉब पे नहीं जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, बिजनेस नहीं करेंगे तो कैसे आएगा, है ना। तो वो काम हमारे लिए अभी चैलेंजिंग हो सकते हैं, या इसलिए भी हो सकते हैं कि वो चीज़ हमारे मन की नहीं है, हम उसे सिर्फ अपने रोज़गार के लिए कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने का एक तरीका है हमारे पास। क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि जब तक हम अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये कड़वा सत्य है, आपको मान के चलना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हो, या तो उस काम से प्यार कर लो या फिर उस काम को स्विच कर दो, किसी और काम जो आपको अच्छा लगता है उसको करने लग जाओ, है ना। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है कि यार मैं इतने काम को बहुत दिनों से कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं इसे इतनी आसानी से स्विच नहीं कर सकता। तो एक चीज़ कर सकते हो कि उसके लिए कृतज्ञता महसूस करना कि मेरा ये जो भी काम है बहुत आसानी से हो जाता है, मैं बहुत खुश रहकर इस काम को करती हूँ, या मैं इस काम को एंजॉय करती हूँ। या हमारी अफर्मेशन है कि मैं हर एक काम को इजी और एफर्टलेसली कर लेती हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं इस चीज़ को बहुत अपनाती हूँ। मैंने हमेशा से, जब से इस लॉ की जर्नी में आई हूँ, तभी से मैंने इस चीज़ को किया है। क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसके यहाँ बहुत काम होता था, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हमारे यहाँ खेती का काम होता था तो बहुत ज़्यादा काम होता था। मतलब आप 5-10 मिनट के लिए बाहर ऐसे बैठ नहीं सकते कि आप वो नहीं कर सकते, इतना। मैं
जब भी मैं पढ़ाती ही थी, गेस्ट में थी मेरी जॉब, तो मैं स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी। सुबह जल्दी उठकर सारा खाना वाना प्रिपेयर करना, घर का सारा काम करना, उसके बाद भागते हुए स्कूल जाना, स्कूल से फिर वहाँ से पूरे दिन पढ़ाना। एक सतत पीरियड रहते थे, उनको पढ़ाना होता था, सॉरी। उसके बाद घर आकर फिर से घर के काम करना, फिर वीडियो भी बनाती थी, सब कुछ करती थी, और उसके बाद पढ़ाई भी करना। तो मेरा दिन इतना हेक्टिक होता था कि कभी-कभी मुझे बहुत गुस्सा आता था और रोना आता था कि यार क्या ही लाइफ है, मतलब कैसे मैं इसको मैनेज करूँ। तो जब मेरे समझ में आता था, मतलब शायद मैंने इसी में से पढ़ा होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि मैंने ये प्रोसेस इसी से की थी या फिर दूसरी बुक कोई पढ़ी थी उससे की होगी, सॉरी। तो इसमें क्या था कि मैं तब से ही जब मेरा काम होता था तो मुझे ये प्रैक्टिस करनी होती थी, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो फिर मैंने ये धन्यवाद देना शुरू करा कि ये मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है, मैं इस काम को बहुत एंजॉय करती हूँ, सारे काम मेरे अच्छे से होते हैं। और ये मेरी एक हैबिट बन गई कि मैं अपने हर एक काम को, मैंने कभी ऐसे देखा ही नहीं कि यार इस काम को करने में मुझे मेहनत लग रही है। मैं खुश होती हूँ, हर एक काम को करके खुश होती हूँ मैं। और जिस काम में मेरे को खुशी नहीं मिलती है, मैं उसको बाद में अफ़र्म कर लेती हूँ अच्छे से कि यार ये काम करने में मुझे मज़ा आता है, या फिर वो काम ऑटोमेटिकली मेरे से बाहर हो जाता है, जो मुझे कि भाई नहीं, मैं इस काम को करना पसंद नहीं करती हूँ, तो वो मेरे अनुभव से चला जाता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि आप पूरे दिन का जो भी काम कर रहे हो, आपको उसको लिख लेना है या फिर अपने माइंड में ही उसको बोलना है कि थैंक यू सो मच कि आज मैंने अपने किचन का सारा काम बहुत इजी और एफर्टलेसली कर लिया है, और बहुत इन्जॉय भी किया इसे। आज का जो खाना बनाया मैंने बहुत टेस्टी बनाया है और सबको बहुत पसंद आया है, और सबने बहुत तारीफ़ की है मेरी। फिर उसके बाद घर के दूसरे काम हैं जो भी, या आप कहीं बाहर सामान लेने के लिए गए हो, उसके लिए आप कह सकते हो कि आज मैं जब बाहर गई तो मुझे बहुत अच्छा मौसम मिला और बहुत इन्जॉय किया मैंने, और मार्केट में मुझे काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें दिखी, और जिससे मैं नई नई चीज़ों को ख़रीद के लाई, और मुझे वो ख़रीदना बहुत अच्छा लगा। फिर या आप अगर अपने जॉब पे या बिज़नेस पे जा रहे हो तो आप ये सोचो कि आज का दिन मेरा बहुत ही ख़ास है, और इस दिन को बहुत इन्जॉय किया है। मैंने अपनी जॉब में अपना बेस्ट दिया है। मैं बिज़नेस का बोल सकते हैं कि मैं अपने बिज़नेस को में बहुत अच्छे लोगों से मिली हूँ। क्लाइंट से अगर आपके, तो उनसे बोल सकते हैं कि मैं बहुत अच्छे क्लाइंट से मिली हूँ, उनसे बहुत अच्छी बातें हुई है मेरी। और अगर आप ये चाहते हो, हाँ, बस आपको इतना ही करना है, फिर उसके सोर्स मिलेंगे आपको, ये कर सकते हो। और जिसका भी जो भी काम है आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि भाई आप जो भी काम करते हो कि मैं इस जगह पर इस काम को इन लोगों के साथ मैंने इस पूरे दिन को बहुत इन्जॉय किया है। अब में भी हो सकता है कि आपके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे भी हों जो आपको पसंद नहीं करते हो या आप उन्हें पसंद नहीं करते हो, तो वो चीज़ हमें नहीं देखनी। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपने अपने दिन को पूरा एंजॉय किया, आपने भरपूरता से काम भी किया है, और हर एक काम आपका बहुत स्पष्ट तरीके से हुआ, सबने तारीफ़ की उसकी, आपका काम इतना अच्छा रहा आज का। ऐसे ही आप दिन प्रतिदिन करते जाओगे, एक दिन आप महसूस करोगे कि ये सारी चीज़ें आपकी रियलिटी, क्योंकि आज जिन चीज़ों के लिए मैं करती थी, आज वो मेरी रियलिटी कि मेरा हर एक काम मेरे को इन्जॉय देता है। मैं बहुत खुशी से करती हूँ हर एक काम को, और जैसा मैं चाहती थी ईज़ी और एफर्टलेसली। अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। इतनी चीज़ें करने के बाद भी मेरे पास टाइम है, उसके बाद भी मैं अपने टाइम को एन्जॉय करती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि आपको हर एक काम के लिए सुबह उठकर ही धन्यवाद देना पड़ेगा कि मैं जो भी काम करती हूँ उस काम के लिए पहले से धन्यवाद, कि इस काम को मैंने बहुत इन्जॉय किया है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि एक लेडी होती है जो क्या करती है कि उसे वो भी अपने काम को आसान बनाने के लिए सबके लिए धन्यवाद करती रहती है, लेकिन उसे सुपरमार्केट जाना पसंद नहीं होता है, मतलब उसे वो काम बहुत बोरिंग लगता है। तो उसने उसके लिए धन्यवाद दिया और उसके लिए वो ज़्यादा कृतज्ञ हुई। तो उसको यहाँ समझ में आया कि जब वो अगली बार सुपरमार्केट के लिए गई तो उसको पार्किंग के लिए अच्छी जगह मिल गई। फिर अंदर गई तो उसकी 2 फ्रेंड मिली जिसके साथ उसने उस टाइम को बहुत एंजॉय किया। एक के साथ उसने
लंच या डिनर भी, हाँ लंच वगैरह किया, डिनर जो भी हो, उसने उस टाइम को एंजॉय किया। और फिर उसके बाद एक जो उसकी फ्रेंड थी, जब उससे बात हुई तो उसको सफाई कर्मी की आवश्यकता थी, और ऐसा सफाई कर्मी चाहिए था उसको जो एक्चुअल में उसको उसकी जो क्वालिटी उसमें चाहिए थी वैसा का वैसा उसे सफाई कर्मी मिला। फिर उसके बाद वो जब काउंटर पे जाती है अपने सामान को ऐड करवाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा उसे छूट मिलती है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी उसको वहाँ पर दिखती है। और जो बंदा होता है जिसको बिल बना रहा होता है, उसको एक बैटरी खरीदनी होती है। तो हाँ बैटरी खरीदनी होती है, जिससे कि वो क्या करती है, भूल जाती है कि इतने सामानों में उसे, तो फिर वो बंदा उसे एकदम से पूछ लेता है कि आपको किसी बैटरी या सेल की आवश्यकता तो नहीं है। तो फिर वो कहती है अरे थैंक यू, मेरे को फिर से आना पड़ता है, मेरे को ये चीज़ आपने याद दिला दी कि मुझे बैटरी खरीदनी है। इस तरीके से उसका जो सुपरमार्केट का अगला अनुभव था वो बहुत खुश रहा, और बहुत अच्छे से उसने उस पूरे टाइम को एंजॉय किया। तो इसी तरीके से कि हम भी जो चीज़ चाहते हैं, मैं तो अपना पर्सनल अनुभव आपको शेयर कर रही हूँ कि जब मेरे लिए चीज़ इतनी ज़्यादा हेक्टिक थी तब मैंने वो की थी, तो आज जो वो चीज़ें हैं बहुत इजी और एफर्टलेसली हो गई है। और इसको अपनी हैबिट बना लो कि आप जिस भी काम को कर रहे हो आपको उसे एंजॉय करते हुए ही जाना है। ये चीज़ हो गई कि हमने पूरे दिन के लिए, पूरे कामों के लिए, आज बस यही है, आपको अपने हर एक काम के लिए जादुई शब्द धन्यवाद देना है कि मैंने जो भी काम किया हो, ठीक है। और पहली 10 नियामतों को गिनना जो हमारे फर्स्ट दिन के लिए था। फिर उसके बाद जादुई पत्थर ग्रैटिट्यूड वाला, जो हमको रात को सोने से पहले, हाँ एक चीज़ और है इसमें कि कभी दिन होता है हमारा जो बहुत चिड़चिड़ा होता है, हमें कोई काम करना भी पसंद नहीं आ रहा, हम कैसे धन्यवाद कर लें, मतलब दिन पूरा ही ख़राब है। तो उस दिन हम क्या करें, उस दिन अपनी वाइब्रेशन को कैसे बैलेंस में लाएं। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी एक काम को जो आपको करना पसंद है उसको कर लो, और उसके लिए धन्यवाद बोल दो कि इस काम को करने में मज़ा आया, मैं भी टीवी देखने में, मैं भी सफाई करने में, जो भी करने में आपको अच्छा लग रहा है, या बाहर घूमने के लिए थोड़ी दूर चले गए हो, तो वो भी एक काम ही हुआ आपका, उसके लिए धन्यवाद कर लो। एंड शाम को आपको, इसीलिए जो जादुई पत्थर है हमारा, कि हमारी दिन में जो भी अच्छी चीज़ें हुई है हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं उसको, तो वो क्या करता है, हमें पॉजिटिव माइंडसेट देता है। उसको लेकर हम जब ग्रैटिट्यूड को लेकर हम सोते हैं तो अगला दिन ऑब्वियसली हमारा अच्छा होता है। लेकिन कई बार होती है ये चीज़ें कि आप बहुत अच्छी वाइब्रेशन में थे, सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी कोई दिन ऐसा हो जाता है, तो फिर भी आपको उस मुश्किल दिन में भी धन्यवाद देना नहीं भूलना है कि ठीक है मेरा काम तो हो गया ना, मैंने कोई काम तो किया ना, कुछ तो काम किया ना, मैंने खुद को तो टाइम दिया ना, खुद के साथ तो बैठी ना, आज कुछ नहीं किया तो भी मैं हूँ ना। इसलिए इस तरीके से आप धन्यवाद दोगे तो अगला दिन आपका फिर से बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।